अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। अब सियासत व सहाफत देख और सुन रहे हैं। ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए हुकूमत ने एक जुडिशल कमीशन तश्कील दिया था, जिसका काम कुछ जजेस और उनकी फैमिली के हवाले से लीक होने वाली ऑडियो के बारे में तहकीकात करना था। जुडिशल कमीशन की सरबराही जस्टिस फाइज को दी गई। इसके अलावा कमीशन में बलूचिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिसेस शामिल थे। जुडिशल कमीशन के TORs को देखा जाए तो महसूस होता है जुडिशल कमीशन का दायरा इख्तियार एक इदारे के अफराद और मखसूस गुफ्तगू के हवाले से छानबीन करना। जुडिशल कमीशन के दायरे इख्तियार को इतनी वसअत नहीं दी गई। महज कुछ अफराद के दरमियान होने वाली बातचीत के मकासद और इरादों की जांच करना मालूम होता है, जैसे साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की ऑडियो, जिसमें वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के बारे में टिकट दिलवाने की बात कर रहे हैं। एक और ऑडियो में मौजूदा चीफ जस्टिस की सास अपनी किसी दोस्त से तहरीक इंसाफ के बारे में बात कर रही हैं। इसी तरह परवेज इलाही सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज मुजाहिर अली नकवी से मिलने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ और ऑडियो मौजूद हैं जो लीक की गई हैं। जुडिशल कमीशन के TORs उन्हीं ऑडियो के गिर्द ही घूमते हैं, जिससे एक तासुर उभरता है जैसे हुकूमत महज जजेस और उनकी फैमिली की ऑडियो की इंक्वायरी करके अदालत उज़्मा में जजों को दबाव में लाना चाहती है। हुकूमत ने जुडिशल कमीशन खुद ही तश्कील दिया और खुद ही आला अदलिया के जजेस को तैनात कर दिया, जबकि कमीशन की सरबराही जस्टिस फाइज के सुपुर्द कर दी। अब कौन नहीं जानता, सुप्रीम कोर्ट में जजेस के दरमियान एक तकसीम जारी है, जिसके मुताबिक जस्टिस फाइज एक तरफ जबकि चीफ जस्टिस दूसरी तरफ खड़े दिखाई देते हैं। इसके अलावा जस्टिस फाइज का वाज़े झुकाव नून लीग की तरफ है। नून लीग जस्टिस फाइज के चीफ जस्टिस का मनसब संभालने का इंतजार भी कर रही है। इस वाज़े तकसीम में हुकूमत ने जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया। दूसरे हुकूमत ने बड़ी गलती जुडिशल कमीशन की तश्कील करते वक्त कर दी, जिसके मुताबिक जुडिशल कमीशन की तश्कील में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मशावरत नहीं की, बल्कि हुकूमत ने अपनी मर्जी से कमीशन तश्कील दे दिया। कमीशन के अरकान भी हुकूमत की मर्जी के, जबकि कमीशन का सरबरा भी हुकूमत की मर्जी का। हालांकि कोई भी जुडिशल कमीशन तश्कील करते वक्त चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की मशावरत निहायत जरूरी है, क्योंकि चीफ जस्टिस आला अदलिया का सरबरा है और दीगर जज चीफ जस्टिस के मातहत काम करते हैं। चुनांचे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इन तमाम आईनी अवामिल की गैर मौजूदगी के पेश नजर जस्टिस फाइज की सरबराही में काम करने वाले जुडिशल कमीशन को काम से रोक दिया। इसके अलावा जुडिशल कमीशन के तरतीबी अनासिर को देखते हुए बहुत से आईनी माहिरीन ने हुकूमती कमीशन के खिलाफ दरखास्तें दे रखी थीं और अदालत उज़्मा से इस्तिदा की गई थी इस कमीशन को गैर आईनी करार देकर काम से रोका जाए। इस हवाले से माया नाज माहिर कानून एतजाज अहसन की गुफ्तगू अहमियत की हामिल हैं, जो उन्होंने हामिद मीर के प्रोग्राम में की। हुकूमत की तरफ से कायम जुडिशल कमीशन पर बात करते हुए उन्होंने कहा, हुकूमत के पास जुडिशल कमीशन की तश्कील का इख्तियार नहीं है। हुकूमत खुद कमीशन कायम नहीं कर सकती और न ही हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि वो आला अदलिया के जजों को कमीशन में नामजद करे। उन्होंने कहा, ऐसा कमीशन आईनी हैसियत नहीं रखता जिसमें चीफ जस्टिस की रजामंदी, मशावरत और अरकान की नामजदगी शामिल न हो। चूंकि सुप्रीम कोर्ट भी एक इदारा है, जिस तरह रियासत के दीगर इदारे हैं और हर इदारे का अपना सरबरा है, इस तरह हर इदारे के अपने कवानीन हैं जिसके तहत इदारा अपने रोजमर्रा के उमूर को अंजाम देता है। अगर एक इदारे के ताकतवर दूसरे इदारे के उमूर की अंजाम दही में अपनी मर्जी शामिल करें तो कहा जाएगा दीगर इदारे के अफराद मुदाखलत के मुर्तकिब हुए हैं। बिल्कुल इसी तरह सुप्रीम कोर्ट भी रियासत का एक मजबूत इदारा है। इसके अपने कवानीन हैं, अरकान हैं, सरबरा है और दीगर अफसरान हैं जो रोजमर्रा के दीगर उमूर को सरंजाम देते हैं। अब अदलिया के किसी रुकना अफसर के मातहत को कमीशन या इंक्वायरी या दीगर उमूर की अंजाम दही की जाती है, तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के सरबरा यानी चीफ जस्टिस की मर्जी और मंशा निहायत जरूरी है। अगर चीफ जस्टिस की मर्जी के बगैर किसी रुकन या जज या अफसर के फराइज को मुस्तआल लिया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट और आईन पाकिस्तान के मुताबिक गैर कानूनी करार पाएगा। इसलिए किसी भी कमीशन की तश्कील और इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा जाएगा, इस्तिदा की जाएगी। चीफ जस्टिस इस दरखास्त को देखते हुए आईन में दिए गए अपने इख्तियार को बरोए कार लाते हुए 17 जजेस में से किसी को भी कमीशन का सरबरा और अरकान तैनात कर सकता है।
इस तरह अगर हुकूमत या दीगर कोई इदारा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की रजामंदी और मशावरत के बगैर जुडिशल कमीशन तश्कील कर देता है तो इस सूरत में चीफ जस्टिस के पास इख्तियार है वो कमीशन की तश्कील को गैर आईनी करार देकर काम से रोक दे, जिस तरह जस्टिस फाइज की सरबराही में कायम होने वाले जुडिशल कमीशन को चीफ जस्टिस ने काम से रोकते हुए गैर आईनी करार दे दिया है। जैसे पहले बात हुई है, हुकूमत ने जस्टिस फाइज की सरबराही में जो जुडिशल कमीशन तश्कील किया था उसके TORs मखसूस नौयत के थे, चंद अफराद की ऑडियो के गिर्द ही घूमते थे। हुकूमत ने TORs को महदूद सतह पर रखकर जानिबदारी के तासुर को कायम किया जिससे इंतकाम और दबाव के एहसासात उभरते हैं। TORs में फोन टेप करने वाले की खोज लगाने का जिक्र कहीं भी मौजूद नहीं है, न इस बात का जिक्र है फोन टेपिंग किस मकसद के लिए की गई, फोन टेपिंग क्यों की गई, फोन टेपिंग करने वाले कौन हैं, उनको फोन टेप करने की जरूरत क्यों पेश आई। ये और इस तरह के दीगर सवालात को जुडिशल कमीशन के TORs में शामिल नहीं किया गया और न उसकी जरूरत महसूस की गई। सबसे अहम बात तो फोन टेपिंग करने वाले की मालूमात हासिल करना है। ये जानना लाजमी है फोन टेपिंग के पीछे कौन है, कोई इदारा है या कोई शख्स है, और वो फोन टेप क्यों करता है, क्योंकि अब तक बेशुमार अफराद की फोन टेपिंग हो चुकी है जिसमें गैर अखलाकी फोन और वीडियो टेपिंग भी शामिल है, जैसे ज़ुबैर उमर की जाली वीडियो टेप जिसमें इनको अखलाक से गिरी हरकतें करते हुए दिखाया गया, जिसका मकसद सिवाय ज़ुबैर को जलील करने के कुछ और नहीं था। ज़ुबैर उमर की जाली वीडियो टेप का खोज लगाने की कोशिश नहीं की गई और न देखा गया इसके पीछे कौन है, वीडियो को यूट्यूब पर डालने का क्या मकसद था, यानी वीडियो को उछालने वाले कौन से मकासद हासिल करना चाहते थे और क्या वो अपने मकासद को हासिल करने में कामयाब हुए। माहिरीन कानून एतजाज अहसन ने एक और मौके पर कहा, किसी भी हुकूमत के लिए ऑडियो और वीडियो टेप करना बहुत बड़ा जुर्म है। ये ऑडियो चाहे किसी फर्द की हो या किसी जनरल, वजीर या वजीर आजम की। ऑडियो टेपिंग अपनी जात में ही एक बहुत बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा जुर्म है कि इससे वफाकी काबीना और असेंबलियां बर्खास्त हो सकती हैं। उन्होंने कहा, माजी में ऑडियो टेपिंग के इल्जाम में रियासत पाकिस्तान में एक हुकूमत बर्खास्त हो चुकी है, यानी फारूक लगारी ने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत को फोन टेपिंग के इल्जाम में तहलील कर दिया था। फारूक लगारी इस वक्त सदर पाकिस्तान थे और शहीद बीबी ने ही उनको सदर के ओहदे के लिए नामजद किया था, क्योंकि फारूक लगारी PP के जियाले थे और बीबी शहीद की वफादारी का दम भरते थे, मगर बीबी से इख्तिलाफ के बाइस उन्होंने बीबी शहीद की हुकूमत को कई इल्जामात के तहत तहलील कर दिया था, जिसमें एक इल्जाम ये भी था बीबी शहीद मुख्तलिफ इदारों के अफसरान के फोन टेप करवाती हैं। जहां तक जुडिशल कमीशन की तश्कील में हुकूमत का मौक़िफ़ है तो राना सनाउल्लाह इस बारे में अपनी अलग राय रखते हैं। वो आइन और कानून की बात नहीं करते बल्कि कमीशन की तश्कील में दीगर अवामिल को पेश नजर रखते हैं। राना सनाउल्लाह ने एक प्रोग्राम में जुडिशल कमीशन की तश्कील पर अपना रद्द अमल देते हुए कहा, ऑडियो लीक में चीफ जस्टिस की अपनी जात मुलव्वस है, इसके साथ एक जज की ऑडियो भी शामिल है, एक जज की सास की ऑडियो और एक साबिक चीफ जस्टिस के बेटे की ऑडियो भी शामिल है। उन्होंने कहा, ऑडियो में इतने जजेस और उनके बेटे और खानदान के दीगर अफराद शामिल हैं, तो इस सूरत में चीफ जस्टिस से ना मशावरत हो सकती है और ना चीफ जस्टिस से जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से दरख्वास्त की जा सकती है। तमाम आईनी माहिरीन आइन पाकिस्तान में जुडिशल कमीशन के कायम करने में चीफ जस्टिस की रजामंदी को लाजमी करार देते हैं, जबकि वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह नामालूम किस कानून का हवाला देते हुए कहते हैं, ये बात पेश नजर रहे आइन में कहीं भी नहीं लिखा कि जुडिशल कमीशन की तश्कील करते वक्त चीफ जस्टिस की रजामंदी और मशावरत जरूरी है। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।